हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। पहले हम ये जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट का मतलब होता है जो कहते हैं जो सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, लाइक उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसका कितना बारीक है, फाइनेस एंड एक्स्ट्रा, ये सब जो उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं ये उसके क्वालिटी ऑफ सीमेंट को अफेक्ट करती है। अगर फाइनेस मोटा होगा तो कैसा सीमेंट बनेगा, अगर फाइनेस ज़्यादा कम हुआ तो कैसा होगा सीमेंट। ये सब अलग अलग चीज़ें, क्योंकि सीमेंट एक बहुत पॉपुलर बाइंडिंग मटेरियल है जो कहते हैं हमारे हर कंस्ट्रक्शन साइड में यूज होता है। इसीलिए चलिए इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। पहले पहली प्रॉपर्टी हम पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, फाइनेस ऑफ द सीमेंट। इसमें फाइनेस ऑफ सीमेंट का मतलब है कि सीमेंट के पार्टिकल का साइज कितना है, वो ज़्यादा स्मॉल है या ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि कहता है अगर हमें फाइनेस ऑफ सीमेंट पता होगा तो हम उसका हाइड्रेशन रेट को भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट को। कहता है अगर हमें एक अच्छा सीमेंट चाहिए तो उसका कहते हैं फाइनेस ऑफ सीमेंट अच्छा होना चाहिए, वो बारीक होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी है, जैसे आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, द रिक्वायर्ड फाइनेस ऑफ गुड सीमेंट इज अचीव थ्रू बाइंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब है उसे पीस कर, और पीसने को ही हम ग्राइंडिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग मतलब सिंपल सा यही होता है। और और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। साउंडनेस ऑफ सीमेंट वो प्रॉपर्टी है जिसमें कहते हैं हम ये पता करते हैं कि कहते हैं सिंकिंग कितना हो रहा है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। आखिरकार जैसे हम जब हाइड्रेशन हो रही है और हार्डनिंग पोजीशन पे जा रहा है सीमेंट, तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, वही हम इसमें कहते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट में फाइंड करते हैं। और वॉल्यूम इसलिए सीमेंट का इंक्रीज होता है क्योंकि उसके अंदर फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, जो कहते हैं उसके वॉल्यूम के में चेंज कॉज करते हैं। हम ये कहते हैं चेंज कई टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे हम टेस्ट ली चार्टियर टेस्ट होता है उसके द्वारा हम फाइंड करते सकते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इस मेथड में हम इस तरह फाइंड करते हैं। और इसमें हम कहते हैं डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसमें हमें देर शो कर रखा है, जैसे ये जो डिस्टेंस है ये हम फाइंड करते हैं। अगर एक गुड सीमेंट रहेगा तो कहता है उसका डिस्टेंस कहता है 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो गुड सीमेंट है तो उसका, अगर हम इसमें इस जगह पे हम पहले अपना जो मोटार है वो यहाँ पे डालते हैं, फिर उसे 24 घंटे बाद हम पानी से निकाल लेते हैं। जब वो इनिशियल सेटिंग के टाइम जब वो हार्ड हो जाता है तो हम उसे 24 घंटे बाद पानी से निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसे 30-40 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। उसके बाद हम इसके बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर वो 10 mm से कम है, अगर 10 mm से कम है तो वो एक गुड सीमेंट है। अगर 10 mm से ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, तो कहते हैं सीमेंट अच्छा नहीं है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मतलब यही है, सिंपल सा। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट दो टाइप के सेटिंग टाइम होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का मतलब है कि सीमेंट कब हार्ड होना शुरू हो रहा है, कब वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर रहा है। इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइड पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीमेंट जल्दी हार्ड होने लगेगा। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए किसी भी सीमेंट का। पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लाइक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसका सेटिंग टाइम कम होता है। फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम का सीमेंट का कभी भी 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि वो इससे ज़्यादा टाइम ना ले कि कहते हैं हार्ड होने में। सेटिंग टाइम से डेफिनेटली यही मीनिंग है। सेटिंग टाइप को डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सीमेंट के। अगर ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा तो कहते हैं वो जल्दी ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेगा।
जिससे कहता है उसका सेटिंग टाइम कहता है इंक्रीज होगा। और सीमेंट वाटर रेशो भी अफेक्ट करता है। ये सब वाटर सीमेंट रेशो में आगे पढ़ेंगे। चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है, जब वाटर सीमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसमें जो हीट जनरेट होती है उसे ही हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, when water is added to cement then the reaction the that take place is called hydration. Hydration generate heat which affect, इसमें सेकंड पॉइंट में डेफिनेटली ये कहने को मीनिंग है कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रेशन जब होता है तो उसकी कहता है क्वालिटी ऑफ सीमेंट को भी अफेक्ट करता है। एंड इसमें एक और मैंने पॉइंट जोड़ा है जिसका मतलब है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है तराई। और अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो हमें वहाँ पे कहते हैं क्यूरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी और हमें वाटर ज़्यादा लगेगा। तो डेफिनेटली सेकंड पॉइंट का मीनिंग यही है, सिंपल सा। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें हमने लिख रखा है इसमें हम फाइंड करेंगे कैसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसमें कहते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइंड कर सकते हैं ड्राई एंड द पार्शली हाइड्रेटेड कंक्रीट। अगर हम इन दोनों का कहते हैं डिफरेंस माइनस कर देंगे तो हमें कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटेड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डी आएगा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी सिंपल सा मीनिंग है, ये रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। बल्क डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी हम कहते हैं, बल्क डेंसिटी हम सीमेंट को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। हम उसका टोटल वेट ले लें और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, उसका कहते हैं बल्क डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है पर आप इसे कहते हैं पेपर में लिख सकते हैं। और सिक्स प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं इसको आपको अदर वर्ड में समझाऊँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि वाटर के कंपेयर में जो हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट है वो कितना भारी है। लाइक जैसे आप मरकरी देख लीजिए, मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.5 होता है, तो 13 गुना वाटर से भारी है। अगर हम 1 किलो मरकरी लेंगे और 1 किलो वाटर लेंगे तो उसमें हमारा मरकरी जो होगा उसका वेट 13 किलो होगा, एक केजी का, अगर हम क्वांटिटी में लेते हैं। और जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होता है 3.15 होता है। इसका मतलब जो हमारा सीमेंट है वो वाटर से 3.15 टाइम भारी है, उसका वेट मोर है। चलिए हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी खत्म होती है। इसमें हमने कई सारी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करी। अगर कुछ गलती हुई है नॉइस वॉइस की तो उसके लिए माफ़ी। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी और मेरे से मिस होगी हो और वो आपको जाननी हो तो आप उसे कमेंट में कीजिए, मैं वो प्रॉपर्टी आपको समझा दूंगा, उसके एक पॉइंट और कहते हैं स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।